नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी और डी दोनों। चरक और जीवक दोनों ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। तो दोनों में क्या अंतर है, यानी कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट है, बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी का तात्पर्य है ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला। बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया गया है। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का है, जिसे अनिकांतवाद या सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर मूल। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल बरूनी ने। अल बरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का हिस्सा फसल का आधा भाग से कम करके 1/3 करना। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपर्युक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन में।
1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को है भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था और उनका स्टेटमेंट था कि समाजवाद के अलावा को ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता मैं जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। ये उस अधिवेशन में नेहरू जी का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवल के साथ वार्ता की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। ये 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद अगले कुछ वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव न होने के कारण 1945 तक लगातार इस पद पर बने रहे और आजादी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, अरविंद घोष ने। इसका प्रतिपादन यानी कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अरविंद घोष का मानना था कि अंग्रेजों को जल्द ही भारत छोड़ देना चाहिए जितना जल्दी हो सके और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन लगातार जारी रहना चाहिए। यह अरविंद घोष का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब ये अंग्रेज सिपाहियों से घिर गए थे, उसी दौरान मुठभेड़ के बाद जब इनकी गोलियां समाप्त हो गई तब इन्होंने आखिरी गोली खुद को ही मार ली थी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? सी आंसर होगा, साम्यवादी आंदोलन। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, एक अमेरिकी पत्रकार। ए आंसर होगा। लुई फिशर महात्मा गांधी का जीवनीकार था जो कि अमेरिकी पत्रकार था और भारत छोड़ो आंदोलन का समय ये गांधी जी के साथ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूती मिल कामगारों के लिए। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसके गवर्नर जनरलशिप में घटा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने एक बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी दिलवाया था। साथ ही बनारस के राजा चैत सिंह से बिना वजह अधिक रुपयों की मांग की और उन्हें एक निश्चित संख्या में घोड़े देने के लिए बाध्य किया। विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। मानसून भारत से पीछे कब हटना प्रारंभ करता है? मानसून भारत से पीछे हटना मध्य सितंबर में करता है। ये आंसर होगा। उत्तर पश्चिमी भारत में वायुदाब बढ़ने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में वायुदाब घटने लगता है जिससे मानसून पीछे लौटने लगता है। कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच जो है मालवा का पठार पड़ता है। मालवा का पठार डी आंसर होगा। यह पठार जो है लावा निर्मित है जिसमें काली मिट्टी की प्रधानता होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काराकोरम। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब पर। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंगामी नागालैंड सही है। बिरहौर असम, ये जो है ये मिलान सही नहीं है। बिरहौर असम में नहीं, झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। खासी मेघालय सही है और टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी सही है।
हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहत हिमालय श्रेणी। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम चोटी है। सी आंसर होगा, यह राजस्थान में स्थित है। लाल मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह लौह यौगिकों से समृद्ध है। लाल मिट्टी जो है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है और चूने के इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल को। केरल को जो है मसालों की बगीचा भी कहा जाता है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेला उत्तराखंड। सेला जो है उत्तराखंड नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम तिब्बती। सिक्किम में जो है तिब्बती लोग नहीं बल्कि नेपाली, भूटिया और लेप्चा वहाँ की भाषा है। देखिए ऊपर का ऑप्शन, गोवा का कोंकणी, मेघालय का खासी और नागालैंड का अंगामी। इसी तरह सिक्किम की भाषा जो है वो तिब्बती नहीं बल्कि सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानसून जलवायु। मानसून पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने, भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस। 1514 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिटिल कमेंट्री में। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केटी शाह। दोस्तों हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये ऐसे सिद्धांत हैं जिसके लिए कि राज्य प्रयास करेगा, यानी कि राज्य की जब भी क्षमता होगी जिन चीज़ों को डेवलप करने की, उन चीज़ों का उल्लेख कर दिया गया है कि आपकी गाइडलाइंस ये हैं, इनके अनुसार आप कार्य कीजिए। यानी कि जैसे जैसे क्षमता में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे उन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता जाएगा, यानी कि मूल अधिकार में शामिल करता जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। डी आंसर होगा। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.के. धर। नेक्स्ट है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, किसमें उल्लेखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। केंद्र सूची या संघ सूची के विषयों पर सिर्फ केंद्र या इनकी संघ राज्य बना सकता है, कानून बना सकता है। केंद्र राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति में जो है संघ को अधिकार सौंपा जाता है और समवर्ती सूची के विषयों पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और अवशिष्ट सूची जो है वो कोई सूची नहीं, लेकिन अवशिष्ट जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है।
भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 राज्यों में। कोई भी राज्य स्तरीय दल यदि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानवाधिकार दिवस के रूप में। इसी दिन 1948 में यूएन महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायिक पहल द्वारा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वह राज्यपाल के संदेह, उपलब्धियों और भत्ते होंगे। क्या होगा उस राज्यपाल का संदेह भत्ता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। डी आंसर होगा। इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 158(3)(a) में किया गया है, 158(3)(a) में। नेक्स्ट है भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत प्रयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थान निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मालेगाम समिति। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स रिपोर्ट विश्व बैंक ग्रुप द्वारा वर्ष में 2 बार जनवरी एवं जून में जारी किया जाता है। नेक्स्ट है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2050 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 39.8%। इसमें पुरुषों का जो है कार्य सहभागिता दर ये 53.3% है और महिलाओं का 25.6%, यानी कि महिलाओं से दुगुना से ज्यादा है पुरुष का कार्य सहभागिता दर। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अक्टूबर 2015 में अपना कारोबार शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, IDFC बैंक। नेक्स्ट है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सूती कपड़ा। भारत में जो है सूती कपड़ा हम जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में बहुत फला फूला था, उनके आने से पहले से भी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया और विदेशों में भी जो मशीन के कपड़े थे, यहाँ पर हाथों से कपड़े बनाए जाते थे और औद्योगिकरण के बाद इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हुआ उसके बाद वहाँ के कपड़े यहाँ भर दिए गए और यहाँ का बाजार जो है नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए स्थापित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजिंग में। नेक्स्ट है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी कि पर कैपिटा जो इनकम है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पारद। यह एकमात्र ऐसा धात्विक तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है
और इसका जो गलनांक है वो 38.86 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि सामान्य तापमान जो है उसी पर यह द्रव अवस्था में रहता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। जब पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी घट जाता है, जिससे ठंडे प्रदेश में स्वचालित इंजन में पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है मोबाइल चार्जर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक अपचायी ट्रांसफार्मर जो मिलता है वोल्टेज को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रवाह की इकाई एम्पियर है, सी आंसर होगा। ऑप्शन ए, क्यूरी जो है, क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है, न्यूटन बल की इकाई है। जलवाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव उबलने लगता है। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, इनमें जो है गतिज ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे निचले स्तर से। बर्फ जो है सबसे निचले स्तर से पिघलना शुरू होता है, उसी तरह जो है पानी जब जमना शुरू होगा तो ऊपरी स्तर से जमना शुरू होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? शुद्ध जल में कोई कैलोरी नहीं होती, सी होगा आंसर। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलियो। पोलियो के टीके की खोज 1952 ईस्वी में जोनास साल्क ने किया था। नेक्स्ट है, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4, डी ऑप्शन होगा आंसर। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। प्रोड्यूसर गैस वायु अंगार गैस को उद्दीप्त कोक पर
गैस भाप को प्रवाहित करने पर प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्यों होती मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी? क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? अहमदाबाद। ए आंसर होगा। भारत किस देश को $40 मिलियन में डीआरडीओ द्वारा निर्मित रडार की आपूर्ति करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेनिया। 2016 से 19 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण सेबी ने एनएचआई पर कितना जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 लाख रुपए। किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सक्षम अभियान जनवरी-फरवरी 2020 में चलाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईंधन। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र के अनुसार लॉकडाउन के कारण मई के प्रथम सप्ताह में बेरोजगारी दर कितनी पहुंच गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 27.1%। किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन लॉन्च किया है? भारत ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से। प्रदीप कुमार बनर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत के किस खेल के टीम के पूर्व कप्तान थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। एसएस कोरोना मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा। 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा कौन सा राहत अभियान चलाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन ईगल। और यह अभियान जो है 4 जून 1987 को प्रारंभ किया गया था और मुख्य उद्देश्य था वहां पर जो लिट्टे के सफाई कर रहे थे श्रीलंका सरकार द्वारा, उस दौरान जो भारतीय लोग हताहत हो रहे थे तमिल, उनके लिए राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, औषधि और अन्य राहत सामग्री पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन थी? ऑस्कर के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मदर इंडिया। मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए 1957 ईस्वी में नामित किया गया, 1957 में। नेक्स्ट है, भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में कब चली? भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को चली। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, सर्वहारा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट की अवधारणा किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर। विवाह को जो है लगन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए थे? 89 का दंगा बिहार में कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भागलपुर में। इसके बाद से ही भागलपुर जो है सांप्रदायिक मामले में सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है। और यह दंगा जो है 24 अक्टूबर 1989 में शुरू हुआ था। अक्टूबर 1989 जो है तो 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था भागलपुर का सांप्रदायिक दंगा, रामशिला पूजन के दौरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? राज्य पुनर्गठन जब किया गया 1956 में, तो उसमें बिहार में कितने जिले थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 17। नेक्स्ट है, सरकारी संस्थाओं टैक्स सहित के चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ली ग्रैंड। कुंवर सिंह का जो है अंतिम युद्ध ली ग्रैंड के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन उनके हाथ में गोली लगने से उनका हाथ घायल हो गया और 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वहां स्कूलों के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु 16 मार्च 2020 को समझौता किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। भारत वहां 3 स्कूलों के निर्माण के लिए 107 मिलियन नेपाली रुपया का प्रावधान किया है। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं, 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार PSC 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार PSC 10, ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है सब प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।